हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट इस कंपनी के बारे में। कंपनी के अंदर जो अभी शानदार तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, ये आगे जाकर क्या यहाँ पर पिछले जो लेवल्स थे वो अचूक तेज़ी करते हुए नज़र आएगी क्या, और इस कंपनी के अंदर जो करेक्शन काफ़ी समय से दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर किस वजह से था। मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताऊंगा जो बिरला सॉफ्ट के बारे में आप सभी को पता होने चाहिए। कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रहे हैं और कंपनी किस तरीके से आगे जाकर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है। देखिए, बिरला सॉफ्ट में कोई बहुत से ऐसे निवेशक अवेलेबल है जो टॉप लेवल पर है, यानी कोई 500 रुपये 600 रुपये के करीब भी खरीदारी कर बैठे, जो भी यहाँ पर इसके हाई लेवल्स हैं, जो अपने टॉप लेवल की तरह परफॉर्म जब स्टॉक कर रहा था तब। तो अभी यहाँ पर करें क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए, हो सके उतना आपके पास नॉलेज रहेगा कंपनी के बारे में, तो आप यहाँ पर उसका यूज़ कर अपने डिसीजन ले पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर इंडिया से इसका रेवेन्यू ज़्यादा आता है तो कंपनी के ऊपर हमें कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों अदर कंट्रीज से आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं सभी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना, एंड कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में बिरला सॉफ्ट इस कंपनी से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिरला सॉफ्ट कंपनी का शेयर चल रहा है 338 रुपीज़ पर, और पिछले 6 महीने या 1 महीने के भी आप चार्ट पैटर्न के परफॉर्मेंस को देखेंगे। 1 महीने में 24% का रिटर्न, और 6 महीने में देखिए 250 रुपये से ये स्टॉक 350 के तरफ परफॉर्म कर रहा है, यानी सॉलिड रिटर्न जनरेट यहाँ पर हमें बिरला सॉफ्ट इस कंपनी के अंदर होते हुए नज़र आ रहा है। करीब 6 महीने में कंपनी ने 30-31% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया। तो अभी ये जो इम्प्रूवमेंट है आगे भी हमें कमबैक जो तेज़ी से करते हुए नज़र आएगी क्या, क्योंकि देखिए ये शेयर 600 रुपये करीब चलने वाला अभी यहाँ पर आधे प्राइस पर अवेलेबल है, तो इसके अंदर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए क्या। तो मैं आपको कहूँगा कि उससे पहले आपको कुछ डिटेल्स को ज़रूर देखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो बिरला सॉफ्ट की बात करें तो एक कंपनी हम सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर में आती है, बट दोस्तों इसके पास जो यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही है या इस कंपनी के ऊपर रेवेन्यू का जो इम्पैक्ट हुआ है या कंपनी के जो रिज़ल्ट में जो पॉइंट्स हमें दिखाई दिए हैं उन सभी को देखना पड़ेगा। तो अभी अगर आप जैसे कि कंपनी के की पॉइंट्स को देखेंगे, जो सर्विसेज बिरला सॉफ्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है, डिजिटल सर्विस, डाटा एनालिटिक, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, इंटेलिजेंस, ऑटोमेशंस, क्लाउड, ब्लॉकचेन एंड यहाँ पर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इस तरीके से कंपनी के यहाँ पर वेरियस यहाँ पर आपको बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो यूएसए से कंपनी का यानी बिरला सॉफ्ट का 82% यहाँ पर रेवेन्यू आता है। यानी दोस्तों 100 रुपये अगर कंपनी कमाती है पूरे अपने प्रॉफिट में, तो उसमें से 82 रुपीज़ ये कंपनी यूएस से कमाती है, यूके एंड यूरोप से 11%, और बाकी का अदर यहाँ पर इंडिया से। अब यहाँ पर इंडिया की बात करना पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए यूके और यूएसए की बात करें तो बाकी बचता ही क्या 7%। तो सबसे ज़्यादा इस कंपनी के अंदर हमें 50% का करेक्शन अदर आईटी कंपनी से ज़्यादा इसलिए देखने को मिला क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप की है। और दूसरी बात दोस्तों, इसके जो रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, जो मार्जिन बीट हुए हैं, फ्लक्चुएशन जो कंपनी के अंदर चला है, उसके पीछे यही रीज़न है कि कंपनी जो यहाँ पर अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर इन्फ्लेशन का, महंगाई का जो यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला है, उन सभी से इस कंपनी को भी थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं। क्लाइंट वगैरह अच्छे हैं, अमेरिकन क्लाइंट्स है इसके पास, जैसे कि उसका बिज़नेस जहाँ पर वहाँ पर क्लाइंट अवेलेबल है, और कंपनी डील भी अच्छे खासे कर रही है, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट विन कर रही है, और बहुत से इसके पास वैल्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एंड एक बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि देखिए बायबैक जो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर ने किया, तो उसके पीछे मैं बड़े रीजंस आपको बताना चाहूँगा। एक बात, आप यहाँ पर कभी पीटर लिंच की बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि जिस कंपनी के प्रमोटर बायबैक शेयर करते होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में आने वाला समय काफ़ी ब्राइट है,
और थोड़ा इस कंपनी पर नज़र रखना चाहिए। एंड एक बड़ी बात देखिए, मर्ज विद KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में भी ये आप सभी को पता ही होगा, पूरी हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पर बिरलासॉफ्ट का बहुत अच्छा वैल्यू नज़र आता है बिज़नेस में। एंड अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो 9,342 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। पी रेशो एंड यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह है ये सभी मॉडरेट है। अभी बात आती है कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो बिरलासॉफ्ट इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखिए, यहाँ पर कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। जून 2022 में जो प्रमोटर का स्टेक था 40.32 वो बढ़कर यहाँ पर हो गया है देखिए 41.48, और फिर वो यहाँ पर हमें कंटिन्यू देखने को मिला, थोड़ा कम भी हुआ है 41.31, और फिर यहाँ पर देखिए फिर से कम हुआ है 41.08। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रमोटर स्टेक खरीदे हैं बेचे हैं, इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर ये भी आती है दोस्तों कि सबसे एक वैल्यूबल चीज़ कि पिछले 3 क्वार्टर से DIS अच्छा खासा माल उठा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं क्योंकि DIS के पास डाटा बहुत ही अच्छा होता है, उनको पता होता है कंपनी के बारे में बहुत कुछ। और FIS को ऑल्सो, FIS के पास भी 11% का स्टेक दिखाई देता है और बाकी का 26% पब्लिक के पास है। और अभी इस क्वार्टर के रिज़ल्ट को भी यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, आशीष धवन जो एक बड़े निवेशक है उनके तरफ यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनके स्ट्रैटेजी वगैरह को तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने यहाँ पर 1.29% स्टेक खरीदा था, वो धीरे धीरे उन्होंने कम किया है स्टेक, बट अभी भी उनके पास 93 करोड़ रुपए इसके शेयर है, यानी कि उनको अभी पता है पोटेंशियल है। बिरलासॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कर दिखाई, डिविडेंड के थ्रू आपको पे वगैरह किया है और स्टॉक यहाँ पर अच्छे खासे करेक्शन में अभी भी है, तो मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कंपनी की यहाँ पर हिस्ट्री रही है कि ये 30, 40, 50, 60% करेक्ट होकर फिर से मल्टीबैगर रिटर्न कमा कर देती है। इसकी पूरी जर्नी आप अगर देखेंगे तो सेम ऐसी ही है, गिरावटें होती है, उसके बाद में कंपनी कमबैक भी आपको कर दिखाती है। अभी यहाँ पर हम स्टॉक के अभी Q4 के जो रिज़ल्ट लगे उसके अंदर कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया वो देखकर कंक्लूजन करेंगे कंपनी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके अंदर बिल्कुल आपके आगे सभी डिटेल्स रखकर यहाँ पर मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ। रेवेन्यू के बारे में जैसे मैंने कहा, कंपनी का रेवेन्यू भले ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट में रहने दो, बट कंपनी के जो यहाँ पर मार्जिन है देखिए 24% डाउन हुए हैं, और मार्जिन डाउन बोले तो कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पा रही उतना शानदार तरीके से जो एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्ट करता है। और आप पिछले यहाँ पर 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो यही हाल है, बोलकर ही कंपनी के अंदर हमें करेक्शन दिखाई दिया है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। पूरी तरीके से कंपनी भी क्लियरली काम करती है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके अंदर आपने हाई लेवल पर ख़रीदा है तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है लॉन्ग टर्म की वजह से तो ज़रूर आप धीरे धीरे इसके बारे में विचार कीजिए। लास्ट डिसीजंस आप करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करना। कंपनी में पोटेंशियल, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आप रिस्क और आपका यहाँ पर रिवॉर्ड कैसा रहेगा वो आप पर डिपेंड है।